Very good evening everyone. Welcome to Stray Artist. This is Ranveer Pratap Singh And this is Komal Singh Sira. हम दोस्तों अभी जस्ट किलाड़ पहुंचे हैं और आपने जो पिछला व्लॉग देखा था ना जो जहाँ पे खत्म हुआ था रात को, वो एक्चुअली हम अभी पहुंचे हैं और ये व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है। तो अब हम आपको दिखाएंगे क्या क्या चीजें करेंगे किलाड़ में। हमने आते ही हमारा होटल बुक कर लिया था, हमें एक प्यारा सा रूम मिला है 1000 रुपीज में, जो कि हमने 3 दिन के लिए एडवांस में बुक कर लिया है। वो क्यों, वो बाद में बताएंगे। वीडियोस के साथ देखो यार, सब तुम्हें अभी जानना है। पहले हमारा रूम देखो। अंधेरा है अभी, कैसे दिखेगा? अभी लाइट नहीं है पर मैं आपको दिखा देती हूँ। मोटा मोटा दिखा दो। मोटा मोटा रूम ऐसा है कि बहुत अच्छा रूम मिला है हमें। जब लाइट आएगी तो आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। वो है वॉशरूम और ये है छोटी सी हमारी खिड़की जहाँ से हम बाहर देख पाएंगे एक ठंडे बर्फीले पहाड़ों को। ये चले हम बाहर, हम यहाँ से जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? मैं इधर वाली सामने वाली पीक दिखाना, तो हमें भी दिखाना। दोस्तों ये है रूम के सामने का हमारे पीर पांजल के मैसिव, जिनके एक तरीके से पूरी एंटायरिटी में हम ऊपर चढ़े थे और पीछे से उनके उतरते हुए आ रहे हैं। I am Ranveer Pratap Singh and I am Komal Singh Sira. We are theatre artists with spirits of an adventurer. As a stray, we travel and as an artist, we live. We are the Stray Artists. मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। इतनी तो नहीं लग रही, वेदर बहुत अमेजिंग हो रहा है दोस्तों, सुपर वेदर हो रहा है। अभी जब हम आए थे ना तो हल्की हल्की बारिश टुपके टुपके पड़ रहे थे, इसलिए मैंने तो अपनी टोपी डाल ली भाई। आज का डे जो था दोस्तों, उसके बारे में हम आपसे आराम से बात करेंगे, फुर्सत से बात करेंगे। बट अभी हम जैसे ही यहाँ पर किलाड़ पहुँचे थे तो मैंने 3 लड़के थे, फ्रेंड्स थे, वो घूम रहे थे, मैंने उनको रोक लिया और उनसे बात करनी शुरू करी। आधा घंटा मैंने उनसे बात करी और उन्होंने हमारे को यहाँ का एक अच्छा मोमो स्पॉट बताया और हमने उनसे काफ़ी बात करी, क्योंकि मैं उतनी देर में बुक भी कर आई रूम, 2-4 रूम देखा इसी होटल में और बुक कराई। ठीक है, और मैंने काम की बात करी, सीधा मोमोज कहाँ अच्छे मिलते हैं और ये तब तक उनसे बात ही कर रहा था। फिर मैं भी काफ़ी देर खड़ी रही, हमने भी उनसे काफ़ी देर बातें करी। तो अब क्या बातें करी आपको बाद में बताएंगे, पहले हम मोमोज खाने चलते, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स जल्दी बंद हो जाती है, हम मिस नहीं करना चाहते मोमोज। एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, हेवन है किलाड़, हेवन। एंड ये मैं सीरियसली इसको बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं कभी कभी करता हूँ। हाँ। बट पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि किलाड़ ऐसा होगा। वो भी हम बाद में करते हैं, पहले मोमोज खाते हैं। भूख लग रही है तो बंद हो जाएगी, फिर मोमोज नहीं मिलेंगे, फिर मैं बहुत रोऊंगा। चलो अरे कैमरा तो ले ले दोस्तों आपको दूसरी साइड का भी व्यू दिखाता हूँ कैसा है। हमारा जो होटल है वो जस्ट सामने है, उसका नाम है चंद्रभागा होम स्टे। ये देखो एक लुक चंद्रभागा होम स्टे की, और उसके पीछे है द ग्रेट पीर पांजल्स। तेरे को पहाड़ों के अलावा कुछ और दिखता है? माउंटेन इज लाइफ, माउंटेन इज रोडीज दोस्तों एक बुरी चीज़ हुई है कि हम इतनी हाइप मचा के आए थे मोमोज वाले की, उनके मोमोज खत्म हो गए। कोई बात नहीं। भाई ये सीढ़ी कहाँ जा रही है? वो तेरी, ये ऊपर तक सीढ़ी है, ऊपर तक सीढ़ी है भाई गॉड। दोस्तों अब हम सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं मोमोज ट्राई करने, जो हमारे होटल के जस्ट सामने एक और शॉप है, वहाँ जा रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने उनसे पूछ लिया है कि कल सुबह कितने बजे तक मोमोज मिलेंगे। 10 o'clock। तो उन्होंने बोला 10 बजे तक हम मोमोज आपको दे देंगे। और यहाँ पे क्योंकि शॉप्स जल्दी बंद हो जाती हैं, इसके लिए हमारे साथ ऐसा हुआ, हम मुँह धोने लग गए थे जागने लग गए थे हम। दोस्तों रेनबो देखो, कितना बड़ा रेनबो निकला हुआ है, वाओ, इंद्रधनुष। वो देखो दोस्तों कितना परफेक्ट और कितना ब्यूटीफुल रेनबो निकला हुआ है किलाड़ विलेज के ऊपर। स्काई का कलर देखो दोस्तों कैसा हो रहा है इस वक्त ना, अलग ही दुनिया है दोस्तों, अलग ही दुनिया है। वाह वाह दोस्तों, ये तो मस्त लग रहे हैं। 80 रुपीज़ के मोमोज दिए इन्होंने, दुनिया भर के मोमोज हैं और अच्छे खासे मोमोज दिए हैं। हमने जब मोमोज मांगे ना, ये जो लास्ट मोमोज थे जो उन्होंने हमें दिया, उसके बाद 2-3 गाड़ियाँ आ चुकी, पूछ चुके हैं कि मोमोज। अब तो बता कितना अच्छा रिव्यू है इसका, बहुत ज़्यादा। मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है, पर मज़ा आ गया बात कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ मैं? मज़ा आ गया। एक अलग टेस्ट है इसका, जो हमने जनरली टेस्ट नहीं किया, और बट वो अच्छे सेंस में। और ये वेज है, ये दूसरी केचप है।
केचप है। मोमो गेम स्ट्रांग है इनकी और चटनी गेम भी। हमने कल का भी पक्का कर लिया कि कल सुबह हम इनसे नाश्ता भी खाएंगे। और उन आंटी जो शॉप बंद हो गई थी वो आंटी की उनके भी मोमोज खाने बाकी हैं हमें उस शॉप के भी। दोस्तों जल्दी जल्दी खाते क्योंकि 2-3 काम और है। सिम चालू करानी है एक BSNL की, जल्दी से खा के मिर्ची लग रही है, खाते पहले अच्छे से इसको फिनिश करते हैं फिर भागते दूसरे काम करने क्योंकि अंधेरा होने लगा है। और मैंने ना एक लड़की को देखा था वो सॉफ्टी बेचते हुए, मैं उसके से वो सॉफ्टी लेना चाहती हूँ। अब वो शायद मिलेगी नहीं, तब तक बिक गई होगी क्योंकि उसकी बहुत डिमांड थी। मैंने 4 लोगों को ऑलरेडी खाते हुए देख लिया हो। ये तो बड़ा कोजी है। दोस्तों अब देखो ये बैठने की जगह है। मतलब बाहर के बड़े शहरों में लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड होती है कि आपके पास एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं होता। यहाँ पे दूर दराज के गाँव में बैठने की जगह बनाई कि आप बैठ के बातें करो, यहाँ पे लाइफ के बारे में बातें करो, एंजॉय करो छोटी छोटी चीज़ों को। गॉसिप करो, नहीं करो पर गॉसिप भी करो, जो भी करना है करो, बिचिंग करो, सब करो। बट ऐसे ये देख रहे हो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के। पूरी बैठने की जगह बनाई है उन्होंने। चलो सब खरीद के लाते हैं। पंचर बुलेट इनका यही होता रहता है बुलेटों का। तो दोस्तों ये है किल्लाड़ की मार्केट और यहाँ पे ना वो लड़की अपना स्टॉल लगा रही थी आइसक्रीम का, जो हमने आते हुए देखा था, लेकिन अब उसने बंद कर दिया। ऑलमोस्ट 8 बजे हैं और अभी सब मार्केट अब क्लोज हो रही है। और इधर आओ, वो देखो, वो ऊपर है बस अड्डा और उसके ऊपर है PWD का गेस्ट हाउस, जो हमें कभी नहीं मिल सकता। और अगर कोई ऑफिसर आ जाता है तो रात को फिर वो हमें भगा भी सकते हैं, चलो जी जाओ। तो इससे बढ़िया लो ही मत। पर ना ये बहुत जल्दी बंद हो गया। हमने सोचा था कि हम नाइट इन किल्लाड़ बनाएंगे, वो तो हम व्लॉग बना नहीं पाएंगे क्योंकि नाइट में यहाँ पे कुछ खुला नहीं हुआ, तो हम एन इवनिंग इन किल्लाड़ बना दिया हमने, ठीक है। और बस अब हम खाना ही खाने जाएंगे और कुछ है नहीं करने के लिए ज़्यादा। कल है पर कल पता लगेगा ना फिर। गाइस पहाड़ी लोग कितने मस्त होते हैं। अभी हम ना वहाँ से चॉकलेट खरीद के ला रहे थे मेन मार्केट से, तो ना 2 भैया आ रहे थे मस्ती में अपनी बातें करते हुए, उनके ऊपर ना पानी गिरा एकदम से। वो तो पानी गिर गया। फिर उसके मतलब फिर उनको पता लगा मोटर से पानी गिरा। जनरली क्या होता है कि लोग गुस्सा करने लग जाते हैं, भाई मोटर भर गई अपनी बंद कर लो। मुझे कहते सेठ जी पानी बंद कर लो। मुझे तो मोटर भर गई है। मुझे तो बहुत मजा आया। और यार मेरे को ये नहीं समझ आता, लोग ये क्यों बोलते हैं मोटर भर गई है, टंकी भर गई होती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वैसे तो सही बात बोली तूने, लोग बोलते मोटर भर गई भाई। मोटर तो बेचारी चल रही होती है, मोटर थोड़ा ना बढ़ती है, टंकी बढ़ती है। राइट। ये देखो दोस्तों, अब थोड़ी लाइट आ गई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है हमारा रूम जो हमें मिला है फॉर 1000 रुपीज़ फॉर 1 डे, जो कि हमने 3 दिन के लिए बुक कर लिया है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम की थोड़ी लाइट बेकार हो रखी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी जलती है कभी अपने आप चलती है कभी नहीं जलती। तो ये हमारा रूम है, ये हमारा एंट्री गेट है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बड़ी सी खिड़की है जहाँ से अगर आप खोल दोगे तो ठंडी हवा आएगी, नहीं खोलोगे तो गर्म रहेगा आपका रूम। जो आपने लास्ट एपिसोड अभी देखा है ना कल, और जो ऐसे ही सीन में ख़त्म हुआ था, सोचिए उसके पहले की सीन है। और अब हम आपको बताएंगे कि हमने पांगी को क्यों चूज़ किया था। पांगी को हमने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि दोस्तों दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड अ जेम ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिडन जेम। मतलब एक्चुअली में जो लोग हिडन जेम हर दूसरी जगह को डाल देते हैं ना, खजियार को कोई लोग डाला होता है हिडन जेम, मैं कहा खजियार इज नॉट हिडन। खजियार से ज्यादा फेमस जगह शायद ही कोई होगी, मतलब उसको तो टाइटल दे रखा है स्विट्जरलैंड। तो मतलब सच में ऐसे नहीं, ये दिस इज द एक्चुअल, ये हिडन जगह है क्योंकि इसके इस तरफ है पीर पांजल, इसके इस तरफ है ज़ांस्कर रेंज, उसके बीच में एक टग्ड, एकदम कहते हैं ना प्रॉपरली टग्ड वैली है, छोटी वैली है। इधर के पहाड़ एकदम जस्ट क्रॉस है, ऐसा लगता है हाथ लगाओगे तो दीवार छू जाओगे। मतलब सच में वैली काफ़ी एकदम स्क्वीज्ड है, अलग अलग जगह जाती है बट प्रॉपरली टग्ड है। और ये जगह साल के 8 महीने दुनिया से कट ऑफ हो जाता है इसको,
बट अब जब से अटल टनल बना है तो थैंक गॉड यहाँ के लोग आराम से आ जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग तक जेसीबी चल जाती है। पहले ये 8 महीने तक बंद रहती थी वैली। आप ये सोचो, इस तरफ किल्लाड़ किश्तवाड़, इधर द माइटी साच, और उस तरफ रोहतांगला। और दोस्तों अब एक थोड़ा फैक्ट बताऊंगा, जिनको सुना और जिनके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार ये जगह तो मुझे देखनी है कि ऐसा क्यों करा जाता था। पुराने ज़माने में पांगी और साच के पीछे चंबा के जो राजा थे वो सोल्जर्स को जब भेजा करते थे तो उनके साथ ना उनके फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दे के भेजा करते थे। मतलब फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तू समझा? फ्यूनरल एक्सपेंसेस जैसे कि अगर कोई मर जाता है तो उसके बाद जो उनको खर्चा दिया जाता है या उनके क्रियाक्रम वो सब, तो जब सोल्जर्स को पांगी भेजा जाता था बियॉन्ड साच, तो उनको उनका खर्चा दे के भेजा जाता था कि एक मैसेज था कि तुम अब वापस नहीं आओगे। वो सोल्जर्स थे और फिर वो हिम्मत से जाते थे। बट जो बुरे लोग थे, क्रिमिनल्स थे, बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने गलत काम करे थे, उनको एग्जाइल दिया जाता था साच के पीछे जाने का। उनको पांगी भेज दिया जाता था कि ये वहीं जाएंगे। राजा भेजते थे फिर, मतलब कि ऑटोमेटिक डेथ। और फिर हम यहाँ पर डेलिबरेटली चूज़ करके क्यों आएंगे, क्योंकि वो वक्त डिफरेंट था, अब यहाँ पर लोग भी रहते हैं। एंड ये जगह एक्चुअली में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक टाइटल दे रखा था जो मुझे हिट कर गया था कि किल्लाड़ एंड पांगी इज़ व्हाट शिमला यूज्ड टू बी 100 years ago। मतलब कि पांगी और किल्लाड़ वो जगह है जो शिमला 100 साल पहले हुआ करती थी। कोई जगह जहाँ पर वक्त रुक गया। हाँ सच में ऐसा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि जैसे ना अलग सी जगह है बहुत। मतलब जो हम सोचते हैं ना, जैसे हम जब साच पास को क्रॉस करके जब हम पांगी के जंगलों में घुस गए थे ना, कुछ नहीं था उन जंगलों में, तो बहुत इतने अलग लगा। खूबसूरत मतलब हवा में एक खुशबू थी, और कहीं की मैंने इतनी खुशबू नहीं देखी। भैरागढ़ के जंगलों से आया मैं। और हाँ, जैसे ना किसी फोटो में अगर पिछला टाइम दिखाते हैं तो उस वहां पे दिखाते हैं ना कि जैसे पिछली जो पगडंडियां जाती होती थी उसके बीच में फ्लावर या ग्रास रहती होगी, और मतलब कि जैसे साइकिल जाती होगी तो उसके निशान थे सिर्फ। तो वैसे ही ऐसा लग रहा था कि ना बीच में कोई चला नहीं, तो वो मतलब वो पुराना उसको इफेक्ट आ रहा था उस चीज आपने का। देखना पिछले दीवारें वाले व्लॉग थी। में, अगर नहीं है तो लास्ट का उस जंगल वाला पार्ट है ना, जब वो किलाड़ से पहले आता है तो वो सारा वैसा ही लग रहा था। और एक एक चीज़ इसकी ना, इसकी खूबसूरती के लिए हम आए यहाँ पे कि यार ये तो देखना है यार, ये क्या फोकलोर है, ये क्या कहानियाँ है जो मैं ये सुन रहा हूँ, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों ने इनको कवर नहीं किया। बट इससे ये है कि हमारे को पता है कि हम अब इस पे वीडियो बनाएंगे। हाँ। अब हमारे को देखा देखी कोई और लोग बनाएंगे और फिर ये जगह पे भी बूम आएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस जगह पे ऐसा बूम आए जैसा लद्दाख और स्पीति पे आया कि वो बेन ही हो गया वो फिर उनके वो लिए। बेन हो गया, दैट्स नॉट अ बूम। और मैं ये इसी बात से ना, मुझे एक बात आती है याद, और मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी फैमिलीज, जो भी बाइकर्स, जो भी और लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कहीं पे कुछ भी, तुम कहीं पे भी जाते हो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, प्लीज़ गंद मत मचाया करो। लोग अपनी बॉटल्स जो गाड़ी खाली करने के लिए, अपनी गाड़ी सही करने के लिए कि भी हमारी गाड़ी में गंद ना हो, वो मतलब ग्लेशियर्स के ऊपर फेंक के गए हुए थे। हमने कल वाली वीडियो में देखा जैसे कि मतलब ग्लेशियर पे बॉटल फेंकी तो वो कहाँ जाएगी, पड़ी कैन रहेगी फेंके वो। हुए। इवन जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि हम तो नहीं चाहते कि पांगी में रोड बने, क्योंकि फिर लोग आएंगे, भीड़ आएंगी, उसमें हर तरह के लोग आएंगे। कई जो अपना कचरा यहाँ पे फेंक के जाएंगे, वहाँ पे फेंक के जाएंगे, जिनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम हिमाचल में नहीं रहते, हम तो सिर्फ टूरिस्ट, हम घूमने आए हैं। ये ऑफ द ये टॉपिक सच में चले गए। लोगों ने बोला था हमारे को, हाँ, बट ये तो हम बहुत राउंड गलत टॉपिक पे चले गए। हम ऑफ द टॉपिक चले गए, पर तू कंटिन्यू कर। तो हम इसीलिए आए थे दोस्तों पांगी, हमारे को एक्सप्लोर करना था ये, क्योंकि एक्चुअल जेम है, एक्चुअल जेम। और मैं इसको इतने टाइम से, जैसे बताया 2-3 बार से करना चाह रहा था और मिस हो रहा था, तो इस बार मैं फाइनली आया। तो जब देखा ना पांगी को, किल्लाड़ को, बियॉन्ड साच की दुनिया देखनी थी मेरे को। क्या है ये बियॉन्ड साच, जैसे हमारे सीरीज का भी नाम है। ये अच्छे अच्छे टॉपिक ऐसे ढूंढ देता है, अच्छे अच्छे टाइटल। 2-3 और सीरीज है मेरे पास बहुत खतरनाक, जिनके लिए अभी हमारे पास फंड्स नहीं है। जब हमारे पास फंड्स आएंगे ना दोस्तों, वो ऐसी सीरीज बनाऊंगा ना, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं बनाई होगी। इंडिया क्या, वर्ल्ड लगा लो। और हाँ, क्योंकि जो चीज़ है वो इंडिया की कवर करने वाले, तो वर्ल्ड वाले तो वैसे नहीं बनाएंगे। मतलब बहुत अच्छी सीरीज है। और एक और बात हमें आपसे शेयर करनी थी कि हमारा रणधीर और मैं आज डिस्कस कर रहे थे, तो हमने रोहतांगला करा रात में। हमने ऑलमोस्ट ठीक है? सारे अच्छे लद्दाख स्पीति के पासेस कर दिए, नाम गिना। रोहतांगला करा हमने रात चांगला में। बाबा,
चांगला बाबा करा, उसके बाद तांगलांगला, हमने तांगलांगला, नथुला, बारालाचला, लाचालंगला, खारदुंगला, सब कर लिया। मतलब कुंजुमला, लद्दाख के स्पीति के जो पासेस थे हमने ऑलमोस्ट कर लिए सारे, है ना। नाम भूल गया हूँ मैं कहीं हो गया था। नुब्रा वैली नहीं गए थे हम, बस एक। उसके नुब्रा तो बावजूद खारदुंगला भी के पीछे ही आती है ना। उसके बावजूद भी हमें साच पास डिफिकल्ट लगा। ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अब आपको जो मर्जी कहना। सबसे डिफिकल्ट था दोस्तों मेरे लिए, सबसे डिफिकल्ट। एंड मैं ये ओपनली सीना चौड़ा करके एडमिट करता हूँ। अब आप लोग मेरी बात मानो ना मानो, आप लोगों ने भी देखा कि हम सोलो करते हैं हर जगह, एंड हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाते हैं। तो हम दोस्तों सोलो का हमारे को एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और मैं ब्रैग नहीं कर रहा, बस मैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को और अपने श्रेय आर्टिस्ट के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा कि साच पास विदाउट एक्सपीरियंस मत करिएगा, और सोलो तो स्पेशली मत करिएगा। अगर आप 2-3 आदमी हैं तब ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई और पासेस नहीं करे तो साच अटेम्प्ट मत करना कि बियॉन्ड साच आओ। सच पास करके वापस चले जाना स्टिल बेटर, क्योंकि पहला बैरागढ़ से लेकर साच पास का टॉप स्टिल डूएबल, उसके बाद जो है ना दोस्तों वो उससे 10 फोल्ड्स डिफिकल्ट है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को नहीं लगा डिफिकल्ट, बट मेरे को तो भाई लगा। और बाइक ये 2021 में करा है, और इस टाइम पे रोड बेकार है, जुलाई 2021, और उससे पहले तो और भी खराब होती होगी। अब तो फिर टूरिस्ट आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मतलब लोग आते हैं, बट मैं जो भी आ रहा है वो यही बोल रहा है भाई कि मुश्किल था ये पार्ट, मुश्किल था ये पार्ट। और मैं ना अप्रिसिएशन रणधीर के लिए मैं करना चाहूँगी आप लोग के साथ मिलके, क्योंकि आज रणधीर ने जैसे बाइक चलाई है ना कई कई जगह, क्योंकि मैं भी बाइक चलाती हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कैसे संभाल रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ तो बाइक गिरेगी ही गिरेगी, और कितनी बार ऐसा वो, क्योंकि रास्ता था तो मेरे मन में कितनी बार आया कि यार अब गिर जाती, अब गिर जाती, अब गिर जाती, लेकिन रणधीर ने एकदम अच्छे से संभाल रखी थी। और मैं मतलब थोड़ा पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद में मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ये संभाल लेगा। और फिर हमने, क्योंकि हम धीरे चल रहे थे, तो हमने सोचा क्या हो जाएगा गिर भी जाएंगे तो, बस हमने खाई की तरफ नहीं चलना था, क्योंकि ऐसा था ना कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी बाइक हर टाइम। और क्योंकि वहां पर ना एक भी हल्की सी गलती और फिर आप सीधा रिज में, मतलब आपकी कहानी ऐसे खत्म हो सकती है। और एक बार पता क्या हुआ था, हम नॉर्मली चल रहे थे, उस टाइम पे रोड भी ठीक थी, ठीक है, और पत्थर वाली रोड थी, तो रोड वैसे ठीक थी, और पत्थर ने बाइक को जंप करा दिया, पिछला टायर, पिछला टायर, मतलब वो पत्थर पता नहीं किस पोजीशन पड़ा हुआ था कि वो ऐसे होके चला गया, और हमारी बाइक एकदम से उछली, पिछला टायर उछला, तो वो भी इसने संभाल लिया। तो ये मैं रणधीर को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ फैलाकर एक गाड़ी की चौड़ाई की रोड थी। और दोस्तों इसकी डिफिकल्टी से आपको एक और बात बताऊंगा, ये चीज़ किसी को भी हो सकती है, AMS कभी भी किसी को भी हो सकता है। कोमल और मैं हमेशा एक्लामेटाइज होके जाते हैं हर जगह पर प्रॉपरली। हम भैरागढ़ 2 दिन से रुके हुए थे, हर जगह हम एक्लामेटाइज होके जाते हैं। मुझे लगा कि होने लग रहा है, सिकनेस नहीं हुई क्योंकि हम चढ़े और उतर गए। AMS पे अगर आप ऊपर रहो तब आपको प्रॉपर AMS हॉस्पिटलाइजेशन वाला पंगा पड़ता है, बट आज मुझे लगा कि देयर इज अ चांस दैट AMS मुझे हो सकता है। एंड मैं इस चीज़ को आज मैं कुछ भी आप लोगों से वो नहीं कर रहा कि यार बताऊं कि भाई ये हुआ, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। AMS हो सकता था, राइडिंग डिफिकल्टी, एक्चुअल में द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड यही है कि किल्लाड़ किश्तवाड़ जो है यहाँ से अब आगे वो स्लश है सारा। बस जितने भी लोग राइड करके आते हैं ना किल्लाड़ किश्तवाड़, कहते भैया इतना कुछ नहीं है जितना ये बोगाटू के बाद से लेकर पांग किल्लाड़ तक आते हैं, जितनों से हमने बात करी है। क्योंकि वो बोलते हैं कि क्लिफ हैंगर में बस एक सेक्शन है जो ट्रिकी है, बस जो आपको, क्योंकि वो उसमें क्या होता है ना, लोगों को रोड खराब नहीं है क्लिफ हैंगर की, क्लिफ हैंगर का जो क्लिफ है वो खराब है, क्योंकि उसको देख के फिर लोग ही हवा टाइट हो जाते हैं ना भाई कि ये रिज पूरे का पूरा वो उसका खाई दिख रही होती है। लेकिन जो आज उसने रोड पे चलाई थी ना, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे 4 आंस दर्द कर रहे हैं मेरे, क्योंकि मैंने अंदर के मसल्स दर्द कर रहे हैं मेरे बाइक, मतलब बाइक इसने बहुत प्रेशर से पकड़ी हुई थी कि कहीं मैं जाने नहीं दूंगा इसको। और इसीलिए मैंने आज कुकू को दी नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता था कि इसके हाथ में इतनी ताकत तो नहीं है, क्योंकि बाइक का वेट बहुत ज्यादा था, हम डाउन हिल आ रहे थे, तो फिर मेरे से नहीं वॉबल होती बाइक पर, कंफर्म वॉबल। और मैं इतना कॉन्फिडेंस अभी ला नहीं पा रही हूँ हिमालयन पे, और ये बात अभी तक परसिस्ट कर रही है कि जब जो हमारा हैंडल है वो अभी भी वॉबल कर रहा है या थोड़ा सा शेक कर रहा है। दोस्तों बहुत बड़ा व्लॉग कर दिया हमने अपनी सारी कहानी बताने के चक्कर में। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कहीं आपको जाना है, कोई काम बहुत जरूरी है जैसे? हाँ है भाई यार, हम आपको दोस्तों बोलते हैं, दोस्तों का मतलब क्या होता है, आओ बैठो बात तो सुनो हमारी। नहीं दोस्तों मतलब थोड़ी ना तो अपना घर बार छोड़ के तेरी बात सुने।
दोस्तों इतना हम इतने मन से आपको दोस्त बना लेते हैं, फिर कई कि लोग हमारा मीम बना देते हैं उसमें कि भाई इतना दोस्तों क्यों हाँ बोलते इतना दोस्तों क्यों जाओ दुश्मनो। हाँ दुश्मनो जाओ। ठीक है पर गाइस, कई नहीं, पर कई सही होते हैं, तो फिर कई दोस्तों सही नहीं होते और हमारे, मोस्टली दुश्मनों। सही होते, सेक्सी लोग होते हैं हमारे, सेक्सी फ्रेंड्स। ये तो है। वी होप आप लोगों को हमारे साथ मज़ा आ रहा होगा पांगी वैली में, एंड हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा होगा। कल हम निकलेंगे दोस्तों एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस जो शायद ही आपने देखी हो। आपने नहीं सुना होगा उसका नाम। मैं बेट लगा के कह सकती हूँ कि आप में से सिर्फ 10% लोगों ने भी अगर सुना हो, 3% लोगों ने सुना होगा सिर्फ, बहुत कम ऑडियंस ने हमारी सुना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।